मैथिली शरण गुप्त पंचवटी। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। देखिए, मैथिली शरण गुप्त पंचवटी, ये पंचवटी लिया गया है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित ये काव्य लिखा गया है कक्षा 9 का। इसमें क्या कह रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि जो पंचवटी है, पंचवटी में रातकालीन सौंदर्य का वर्णन करते हुए मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें अर्थात सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल सभी स्थानों पर क्या कर रही, खेल रही हैं अर्थात क्रीड़ा कर रही हैं, खेल रही हैं जल थल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल में सभी स्थानों पर क्रीड़ा कर रही हैं अर्थात खेल रही हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झीम रहे हैं तर भी मंद पवन के झोंकों से। और क्या कहते हैं, धरती से लेकर आकाश तक, धरती से लेकर स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। स्वच्छ चंद्रमा की स्वच्छ और निर्मल चांदनी कहाँ से कहाँ तक बिछी हुई, धरती से लेकर आकाश तक चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी फैली हुई है, जैसे धरती और आकाश में कोई सफ़ेद चादर बिछा दिया हो। और क्या कहते हैं आगे, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। और धरती अपनी प्रसन्नता प्रकट करती, क्या पुलक प्रकट करती है, पुलक मतलब प्रसन्नता प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। और जो धरती प्रसन्नता प्रकट करती है कैसे, जो उसके हरे घास के तिनकों की जो नोक के ऊपर जो ओस की बूंदें गिरी हुई हैं उससे वो चमक रही है अर्थात वो हिल हिल कर क्या कर रही है, अपनी पुलक प्रसन्नता प्रकट कर रही है। मानो झीम रहे हैं तर भी मंद पवन के झोंकों से। और मानो ऐसा लग रहा है कि वहाँ के सारे पेड़ पौधे, वहाँ के वृक्ष भी मंद मंद सुगंधित वायु के झोंकों से झूमते हुए ऐसा प्रतीत हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए वृक्षों को देखकर ऐसा लग रहा है कि वे अपनी प्रसन्नता को प्रकट करते हुए झूम रहे हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर वीर धीर निर्भीक मना। अर्थात पंचवटी के सामने एक पत्थर रखा हो, पत्थर पे कौन बैठा हुआ है, कौन बैठे हुए हैं, भगवान लक्ष्मण अपने धनुष बाण लिए हुए बैठे हुए हैं। वो किसकी सुरक्षा के लिए, माता सीता की सुरक्षा के लिए। क्या कहते हैं, तो गुप्त जी कहते हैं पंचवटी की छाया में, पंचवटी अर्थात सुंदर पत्तों वाली जो कुटिया होती है उसको बोला जाता है पंचवटी। पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर में अर्थात पंचवटी अर्थात सुंदर पत्तों की जो एक कुटिया बनी है, उस कुटिया के सामने एक स्वच्छ एवं सफ़ेद पत्थर की शिला पर उसके सम्मुख स्वच्छ सुंदर शिला मतलब पत्थर पर वीर धीर निर्भीक होना, एक कोई निर्भीक बिना डर वाला वीर और निर्भीक मनुष्य बैठा हुआ है। और आगे देखिए क्या कहते हैं, एक पंचवटी कुटिया के सामने अर्थात उस पर्णवटी के सामने जो पंचवटी बनी हुई उस कुटिया के सामने एक स्वच्छ एवं सफ़ेद पत्थर पर लक्ष्मण बैठे हुए। उसके आगे क्या कह रहे हैं कवि मैथिली शरण गुप्त, जाग रहा है यह कौन धनुधर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। क्या कहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, यह कौन सा यह वीर धनुधर है जो यहाँ पर जाग रहा है अर्थात धनुष धारण किए हुए बैठा हुआ है, जबकि भुवन मतलब संसार, जबकि सारा संसार सोया हुआ है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है अर्थात जो कहते हैं, जो ऐसा लग रहा है कि यह व्यक्ति
मानो सांसारिक सुखों से लिप्त कामदेव योगी के वेश में यहाँ आकर बैठ गया। अर्थात वहाँ लक्ष्मण बिना बिना डरे सहमे हुए वहाँ माता सीता की रक्षा के लिए उस पत्थर पर बैठे हुए माता सीता की रक्षा कर रहे हैं धनुष बाण लेकर। आगे देखिए, किस व्रत में है व्रती वीर यह, किस व्रत में है व्रती वीर यह, निद्रा का यो त्याग किए, राजभोग के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए, बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। आगे देखिए क्या कहते हैं, किस व्रत में है व्रती वीर यह, अर्थात मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं यह धनुषधर किस वीर कठिन का व्रत धारण कर दिया, यह किस व्रत अर्थात भगवान लक्ष्मण को बोला जा रहा है कि वह लक्ष्मण ने ऐसा कौन सा कठिन व्रत धारण कर लिया है जिसने क्या किया, निद्रा का यो त्याग किया, अर्थात जिसने क्या किया है इस पंचवटी की रक्षा के लिए अपनी निद्रा का त्याग कर दिया है, राज्य भोग के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए। और क्या कहते हैं, जो व्यक्ति राजभोग अर्थात राजभवन के रहने लोग है, राजभवन में रहने योग है, वह क्या करता है, विपिन मतलब जंगल, वही जंगल में बैठा विराग ले, वही जंगल में बैराग धारण किए आखिर एकांत क्यों बैठा हुआ, अर्थात क्या कहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी, जो व्यक्ति राजभवन में रहने योग है वह इस जंगल में एकांत क्यों बैठा हुआ है बैराग धारण किए हुए, बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है। और आगे कहते हैं कि आखिर इस कुटिया में कौन सा ऐसा धन है, आखिर जिस कुटिया की ये रक्षा कर रहा है इस कुटिया में ऐसा कौन सा ऐसा धन है जिसकी ये रक्षा कर रहा है, जिसकी रक्षा में रत है इसका तन है मन है जीवन है। जिसकी रक्षा के लिए इस धनुधर ने अर्थात लक्ष्मण ने क्या कर दिया है, जिस कुटिया की रक्षा के लिए अर्थात इस पंचवटी की रक्षा के लिए इस धनुधर ने क्या किया है, अपना तन मन व जीवन तक समर्पित किए हुए है। आगे देखिए क्या कहते हैं, मर्त्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है, वीर वंश की लाज यही है फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, विजन देश है निशा शेष है निशाचरी माया ठहरी, निशाचरी माया ठहरी। क्या कहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी, कहते हैं कि मर्त्यलोक अर्थात ये मृत्युलोक संसार लोक है, मृत्युलोक संसार लोक का ये मालिन्य मेटने अर्थात मालिन्य मिटने दोष को मिटने के लिए आए, स्वामिनी संग जो आई अर्थात ये संसार के मृत्युलोक संसार रूपी ये जो संसार रूपी मृत्युलोक है इसके दुख को इसके दोष को मिटने के लिए स्वामी संग अर्थात माता सीता अपने पति श्री राम के साथ में जो इस वनवास में आई हैं, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई। और क्या कह रहे हैं कि माता सीता जो स्वप्ने स्वामी श्री राम के साथ इस पंचवटी प्रदेश में आई हैं और इस कुटिया में रह रही हैं, वह कैसी हैं, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटिया से, वह तीनों लोकों की क्या है लक्ष्मी है जिसने इस कुटी को अपनाई है, वीर वंश की लाज यही है फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। और ये कहते हैं यही वीरों के वंश की अर्थात रघुकुल वंश की लाज है, इज्जत है, प्रतिष्ठा है, इसीलिए यहाँ लक्ष्मण जैसा वीर प्रहरी खड़ा हुआ है, अर्थात माता सीता की रक्षा के लिए लाज के लिए यहाँ लक्ष्मण जैसा वीर प्रहरी खड़ा हुआ है। विजन देश है निशा शेष है निशाचरी माया ठहरी, विजन मतलब ये निर्जन देश है, निशा शेष है, और कहते हैं अभी रात्रि भी शेष है, निशाचरी माया ठहरी। और क्या कहते हैं अभी यहाँ पे क्या क्या कहते हैं, यह निर्जन देश है, यहाँ अभी रात्रि भी शेष है, और यहाँ मायावी राक्षसों का चारों तरफ जाल फैला हुआ है, यहाँ चारों तरफ मायावी राक्षसों का जाल फैला हुआ है। आगे देखिए क्या कहते हैं, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरामंद है कौन दिशा, निरानंद है कौन दिशा, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप, पर किसने एकांत भाव में, पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। अब देखिए हम अति शरण गुप्त जी कहते हैं वहाँ के प्रकृति का वर्णन करते हुए वहाँ पंचवटी को निहारते हुए
और उसको देखते हुए वहाँ वर्णन करते हैं कि लक्ष्मण जी क्या सोच रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि वहाँ की पंचवटी को सोचते हुए लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं पंचवटी की वो क्या कहते हैं, क्या ही स्वच्छ चांदनी है, या क्या है स्तब्ध निशा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि पंचवटी में कितनी स्वच्छ और चमकीली चांदनी है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि पंचवटी में कितनी स्वच्छ और चमकीली चांदनी है, और तथा रात्रि भी बहुत शांत है, अर्थात रात्रि के समय में एकांत माहौल होता है, तो वहाँ क्या कह रहे हैं, रात्रि भी एकदम शांत है। आगे क्या कहते हैं, हाय स्वच्छंद सुमंद गंधवा, और क्या कहते हैं, स्वच्छ सुगंधित वायु, निरानंद है कौन दिन, और क्या कहते हैं, वहाँ स्वच्छ सुगंधित वायु मंद मंद स्थिति से अर्थात धीरे धीरे चल रही है, बह रही है। पंचवटी में चारों ओर क्या कहते हैं, आनंद ही आनंद है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नियत नटी के कार्यकलाप, और क्या कहते हैं कि यहाँ ऐसी कोई दिशा नहीं है, क्या कहते हैं लक्ष्मण जी, ऐसी कोई दिशा नहीं है पंचवटी में जहाँ की नियत रूपी नर्तकी, अर्थात रात्र के समय जो कार्यकलाप होते हैं वहाँ के जो नियत रूपी नर्तकी है अपने क्रियाकलापों को बहुत ही शांति के भाव से संपन्न कर रही है, और वह अकेले ही अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है, अर्थात पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत, और अर्थात वहाँ जो नर्तकी रूपी क्रियाकलाप है, नर्तकी रूपी अर्थात नित्यांगना रूपी जो वहाँ के क्रियाकलाप, वह बहुत ही शांति तरीके से, अकेले तरीके से, अपने भाव से अकेले ही अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं। आगे देखिए क्या क्या कहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। क्या कहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी, लक्ष्मण वहाँ बैठे बैठे सोच रहे हैं, और क्या कह रहे थे, हाय बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। क्या कहते हैं, वहाँ पर्णकुटी के बाहर शिला पर बैठे बैठे लक्ष्मण जी सोच रहे हैं और कहते हैं कि जब संसार के समस्त प्राणी सो रहे होते हैं, क्या करते हैं, जब संसार के समस्त प्राणी सो रहे थे उस समय क्या करती है पृथ्वी, पृथ्वी प्रसन्न होकर, वसुंधरा, वसुंधरा मतलब होती है पृथ्वी, पृथ्वी प्रसन्न होकर मोती रूपी, अर्थात क्या करती है पृथ्वी प्रसन्न होकर मोती रूपी ओस के छोटे छोटे कण, ओस के छोटे छोटे कण हर जगह क्या करती है, बिखेर देती है, और क्या करता है, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। रवि मतलब सूर्य, और सूर्य क्या करता है, उनको पुनः सवेरा होने पर सूर्य प्रातः काल होते ही सूर्य अपनी किरण रूपी हाथों से उनको क्या करता है, उन मोतियों को समेट लेता था। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, पृथ्वी प्रसन्न होकर, पृथ्वी प्रसन्न होकर ये शाम को जब सारे व्यक्ति सो जाते हैं, सबके सोने पर पृथ्वी प्रसन्न होकर मोती रूपी ओस की बूंदें जो बिखरा देती है, वह प्रातःकालीन जब सूर्य का उदय होता है, सूर्य क्या करता है, उदय होते ही उन सभी मोती रूपी खजाने को, अर्थात मोतियों को अपनी ओर समेट लेता है। आगे क्या कहते हैं, और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता है, और क्या कहता है, सूर्य दिन भर आकाश के जैसे सूर्य निकलता है दिन भर पूरी अपने आकाश के चारों आकाश में प्रकाश विस्तृत मार्ग में गमन करता हुआ थक जाता है, और संध्या होने के उपरांत वह क्या करता है, विश्राम करता है, संध्या को दे जाता है विश्राम, क्या करता है, शाम के समय विचरण करने के बाद संध्या को विश्राम दे जाता है, शून्य श्याम तन जिससे उसका नया रूप झलकाता है, और क्या कहता है कि और जैसे ही सूर्य का अस्त होता है उसके बाद क्या करते हैं, यही मोती आकाश में तारा गणों के रूप में और धरती पर ओस के कणों के रूप में फिर से चमक उठते हैं। अर्थात लक्ष्मण जी कहते हैं जब संसार के सभी लोग सो जाते हैं, ये पृथ्वी क्या करती है, ओस रूपी जो मोती की बूंदें होती है वो बिखेर देती है, और जब प्रातःकाल सूर्य का उदय होता है वो उन मोतियों को समेट लेता है, और दिन भर विचरण करने के बाद वो पुनः शाम के समय संध्या को दे के चला जाता है, अर्थात रात्रि को समर्पित करके चला जाता है, और उसके बाद क्या होता है, वही ओस की बूंदें आकाश में तारों की तरह और धरती पर ओस की बूंदों की तरह फिर से विद्यमान हो जाती हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी, क्या कहते हैं,
सरल तरल जिन तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है। अति अतमिया प्रकृत हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है। पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदा भाव से सेती है। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात। वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की। किंतु प्राप्त होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। इससे बढ़कर किस धन की। क्या कहते हैं गुप्त जी, सरल तरल जिन तुहिन कणों से। वहाँ लक्ष्मण जी, गुप्त जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि सरल तरल जिन तुहिन कणों से हस्ती हर्षित होती है। क्या कहते हैं वहाँ, यह प्रकृत ओस की बूंदों के माध्यम से अपनी क्या कर रही है, प्रसन्नता प्रकट कर रही है। और क्या करती, अति आत्मीय प्रकृत हमारे साथ उन्हीं से रोती है। और क्या कहते हैं, प्रकट करती है वेदना की स्थिति में अति आत्मीय अर्थात अपनी ओस रूपी आंसू बहाती हुई प्रतीत होती। लक्ष्मण जी कहते हैं कि यह प्रकृति ओस की बूंदों के माध्यम से अपनी प्रसन्नता भी प्रकट करती है, लेकिन क्या करती है, अपनी वेदना अर्थात अपने अपने हृदय के भाव को अर्थात दुख को दर्शाने के लिए क्या करती है, वही आत्मीय आंसू बनकर उसको बहाने लगती है, अर्थात ओस रूपी आंसू भी बहाती है। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है। और क्या कहते हैं, अगर जाने अनजाने में हमारी भूलों और अपराधों के लिए भी कठोर दंड देती है। क्या कौन देती है, प्रकृति यदि हमसे कोई भूल हो जाती, कोई चूक हो जाती तो क्या करती है वो, हम उसके लिए हमको क्या देती है, दंड भी देती है। और क्या करती है आगे, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदा भाव से सेती है। लेकिन क्या करती है, कभी कभी यही दयालु बनकर बूढ़ों को भी बच्चों के समान सेवा करती है। यह पृथ्वी क्या करती है, यह प्रकृति क्या करती है, कभी अगर हमसे दुखी हो जाती है, हमसे अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो यह क्या करती है, हमको दंड भी देती है। लेकिन यह क्या करती है, बूढ़े व्यक्तियों को भी बच्चों सा अपने हृदय से भाव से, अपने हृदय के भाव से लगा कर रखती है। अपने कोमल भाव से उनको उनके सामने कोमलता प्रकट करती है। ये कभी उनको दुख का आभास नहीं होने देती है। आगे क्या कहते हैं, 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात। अब यहाँ मधुसूदन गुप्त जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी वहाँ बैठे बैठे सोच रहे हैं कि आज क्या कहते हैं, 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आज वनवास को 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, अर्थात क्या कहते हैं, आज 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात। लक्ष्मण जी कहते हैं आज हमें वनवास है, 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, पर मानो ये हमको कैसी बात रही है, ऐसा लग रहा है जैसे ये कल की बात हो रही है। वन को आते देख जब हमें आर्त अचेत हुए थे तात। अर्थात क्या कहते हैं, जब हम वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो पिताजी कैसे दुखी हो गए थे और अचेत मुद्रा में चले गए थे। तात मतलब पिता। अब वह समय निकट ही है जब अवध पूर्ण होगी वन की। और क्या कहते हैं, भगवान लक्ष्मण कह रहे हैं कि इस वनवास की अवधि, इस वनवास की अवधि वो पूर्ण ही होने वाली है, बहुत ही निकट आ गई है, जब हम अपने फिर से राज्य को वापस लौटने वाले हैं, अर्थात अयोध्या को लौटने वाले हैं। किंतु प्राप्त होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। लेकिन लक्ष्मण क्या कहते हैं कि मेरे लिए अपने भाई श्री राम और माता सीता से बढ़कर, सेवा से बढ़कर मेरे लिए और कोई धन नहीं है, अर्थात इस धन से बढ़कर मेरे लिए और कोई धन नहीं है। और आगे क्या कहते हैं, और आर्य को राज्यभार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे। व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे। कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा शोक। पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। आगे देखिए, अब लक्ष्मण जी यहाँ सोचते हुए बैठे हैं। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि लक्ष्मण सोच रहे हैं किसके अभी
देखिए यहाँ पे भगवान लक्ष्मण क्या कहते हैं, और आर को राजभार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे। यहाँ जब वनवास की अवधि समाप्त करके वो अयोध्या के लिए वापस जा रहे हैं, तब क्या कह रहे हैं, तब लक्ष्मण कर रहे हैं कि जैसे ही भगवान श्री राम अयोध्या को वापस जाएंगे तो उनको क्या करना होगा, अपना क्या देखना, राजकाज देखना पड़ेगा। उनकी स्वयं की राजकाज की इच्छा ना होते हुए भी, और क्या कहते हैं, उनकी स्वयं की राजकाज की इच्छा नहीं होगी, उनकी स्वयं की राजकाज की इच्छा नहीं होगी, लेकिन वो उनको किस कारण देखता है, वो प्रजा के हित के लिए, प्रजा के हित के लिए उनको अपना राजकाज देखना होगा। किसके लिए देखना होगा, अपनी प्रजा के लिए उनको राजकाज देखना होगा। व्यस्त रहेंगे हम सबको भी, व्यस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सबको भी, मानो विवश विसारेंगे। और क्या कहते हैं, वो प्रजा के हित के लिए, प्रजा के हित के लिए, चिंतन के लिए उनके पास इतनी व्यस्तताएं हो जाएंगी, वो बिजी रहेंगे, और क्या करेंगे, हम सबको भूलने के लिए विवश हो जाएंगे। कर विचार लोको उपकार का, हमें न इससे होगा सो। क्या कहते हैं, और लक्ष्मण जी आगे कहते हैं, लेकिन इससे हमको कोई दुख नहीं होगा। लक्ष्मण जी कहते हैं, अगर मेरे भैया, मेरे श्री राम प्रभु आराध्य अगर मुझे भूल जाते हैं, इससे मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं वे लोगों के उपकार के लिए ऐसा व्यवस्थापूर्ण कार्य करेंगे। पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नर लोग। और आगे क्या कहते हैं, यदि सभी अपना और दूसरों का भला स्वयं करने लगे। लक्ष्मण जी कहते हैं, यदि सभी लोग अपना और दूसरों का भला स्वयं करने लगे तो यह संसार कितना सुंदर और सुखद हो जाए। ये आपका मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी का भाग खत्म, जिसमें बताया गया है पंचवटी, जिसमें इसमें बताई गई है भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण ये जाते हैं वनवास के लिए 14 वर्ष के लिए, तो वहीं पे इनके मैथिली शरण गुप्त जी की द्वारा जो कल्पना की गई है वो उसमें बताया गया है। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, खूब पढ़िए अच्छे से, और ये कमेंट करके ज़रूर बताइए कि पूरे वीडियो में कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा, जो मैं अभी गा के पढ़ा हूँ, कौन सा भाग सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। धन्यवाद।